साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहूंगा कि यदि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और सच के साथ हैं तो इस वीडियो को और इसके बाद आने वाले वीडियो को हर जिम्मेदार तक पहुंचाने के लिए और राजस्थान की जनता तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी आपकी है और आपको शेयर करना है हर ग्रुप में और हर जिम्मेदार को। दिनांक 27 अप्रैल 2024 को आपके सामने हमने विद्या भवन संस्थान की बेशकीमती जमीन जो करीबन 4.25 लाख स्क्वायर फीट है उसको विधि में दिए प्रावधानों से विपरीत जाकर बेचने का खुलासा आपके सामने किया था। हमने बताया था कि 5 दिसंबर 2023 को विद्या भवन सोसाइटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने बेशकीमती जमीन जो शिक्षा के पर्पज से थी, उस शिक्षा के पर्पज से जो जमीन थी उस जमीन को उदयपुर के ख्यातनाम डॉक्टर को बेच दी और जिसमें जो गवाह भी थे वह विद्या भवन संस्थान से ही जुड़े हुए थे। इस मामले में हमने संस्थान से जानकारी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। संस्थान मौन रहा, कोई जवाब नहीं दिया गया। अब इस मामले पर हमने संस्थान के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो ख्यातनाम डॉक्टर और उनके साथ जो गवाह है इनको हमने YouTube पर लाइव आमंत्रित किया कि यदि आपने कोई गलत काम नहीं किया है, यदि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है और यदि आपने विधि में दिए प्रावधानों के तहत काम किया है तो आप हमारे YouTube चैनल पर लाइव आइए और हमारे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। और इस पर भी वो उपलब्ध नहीं हुए, उपस्थित नहीं हुए। अब बात यह है कि उस वीडियो के पोस्ट होने के बाद उदयपुर के तमाम जागरूक नागरिक, समाज सेवी संस्थाएं, विभिन्न प्रकार की संगठन हमसे रोज किसी न किसी रूप से संपर्क में है कि सर आपने ये कहा था कि हम इस मामले में पूरे 10 पार्ट अपने वीडियो बनाएंगे और इस मामले में आपने कहा था कि आप रजिस्ट्री का पोस्टमार्टम वीडियो बनाएंगे जहां आप ये बताएंगे कि इन मामलों में क्या कमी थी उसको आप एक्सपोज करेंगे। लेकिन उस वीडियो को पोस्ट हुए 15 दिन के ऊपर का समय हो चुका है लेकिन आपका कोई भी वीडियो अब तक जारी नहीं हुआ। इसके पीछे क्या कारण है? कुछ मीडिया साथी भी हमसे लगातार संपर्क में हैं और वो दस्तावेज चाह रहे हैं कि आप वो दस्तावेज हमें दीजिए जहां पर आपका कहना है कि भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितताएं हुई है, तो उस चीज को हम अपने न्यूज चैनल पर भी साझा करना चाहते हैं। और यहां पर चूंकि हमने अगले पार्ट में आपको यह कहा था कि हम बताएंगे कि सोसाइटी के इस मामले में कौन सी ऐसी कमियां हैं, कौन से ऐसे लुकेना है, किन मामलों को सोसाइटी ने नजरअंदाज कर दिया, जिन मामलों के अंदर यह विक्रय पत्र ऑलरेडी शून्य है और यह जमीन जो संस्थान की है वह संस्थान की ही रहेगी, चाहे इसका नामांतरण करवा दिया जाए, चाहे इसके पट्टे जारी करवा दिया जाए या कोई दूसरे खरीद भी ले, लेकिन यह शिक्षा के प्रयोजनार्थ जमीन थी। अब बात यह थी कि हम आपके सामने यह बताना चाह रहे थे क्योंकि कई विद्या भवन सोसाइटी के जुड़े हुए शुभचिंतक जिनकी आत्मा का जुड़ाव विद्या भवन सोसाइटी के साथ है, जो कभी नहीं चाहते हैं कि विद्या भवन सोसाइटी की कोई भी जमीन बिके, क्योंकि विद्या भवन सोसाइटी का उदयपुर के विकास, शिक्षा, कला और संस्कृति के अंदर एक अच्छा योगदान है। वहां पर चंद लोगों द्वारा अपने निहित स्वार्थ को देखते हुए यदि कोई जमीन विक्रय कर दी जाती है तो निश्चित रूप से यह घोर निंदनीय है। और ऐसे मामले में उस जमीन पर जहां शिक्षा की अलग जगनी थी, जहां उदयपुर का विकास होना था, वहां प्लॉटिंग कटे, व्यवसायीकरण हो, 10-12 हजार रुपए स्क्वायर फीट में वहां पर प्लॉट बिके, उससे बेहतर यह होता है कि वहां शिक्षा के लिए हॉस्टल बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, बहुत सी बातें हैं। लेकिन ये व्यवसायीकरण हो रहा है, प्लानिंग कट रही है और सोशल मीडिया पे प्लानिंग वायरल भी हो रही है। अब किसी ने यह नहीं सोचा होगा, न बेचने वालों ने और न खरीदने वालों ने, न उस विक्रय पत्र में जो गवाह थे
उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि विद्या भवन सोसाइटी की जमीनें तो विद्या भवन सोसाइटी के नाम पर है, लेकिन इस जमीन को जिसको विक्रय किया गया उसका नाम बुनियादी मदरसा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में क्यों दर्ज है? यानी कि राजस्व रिकॉर्ड में विद्या भवन सोसाइटी बुनियादी मदरसा के नाम से यह जगह क्यों दर्ज है? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, बुनियादी शिक्षा के बारे में हमारा क्या कहना है उस मामले में, और क्या चीजें हैं उनका हम बहुत जल्द ब्यौरा आपको देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उप रजिस्ट्रार द्वितीय द्वारा क्यों इस रजिस्ट्री के अंदर जिन तथ्यों को देखना था उन तथ्यों को देखा ही नहीं गया और इस बेशकीमती जमीन का विक्रय पत्र पंजीयन अपने हस्ताक्षरों द्वारा कर दिया गया। साथियों, ढेरों ऐसी बातें हैं जो न केवल उदयपुर की जनता अपितु सरकार और प्रशासन की आंखें खोल देगी, क्योंकि हम एक ही वीडियो के माध्यम से संपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना चाहते हैं, जिस कारण कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की खोज हमारे द्वारा की जा रही है। वैसे आज की तारीख में इतने पर्याप्त दस्तावेज हमारे पास मौजूद है जो कि इस विक्रय पत्र को पूरी तरह शून्य बना देते हैं, लेकिन जब हम विद्या भवन सोसाइटी से जुड़े शुभचिंतकों से मिले, जब इस सोसाइटी में गहरी जानकारी रखने वाले कुछ बुजुर्ग रिटायर्ड लोगों से हम मिले और इस मामले में जानकारी ली, तो वो जानकारियां सामने आई कि हम अचंभित हो गए, हैरत अंगेज जानकारियां है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया जाए जिसमें A to Z सारी जानकारियां आ जाए। तो कुछ दस्तावेज जो हमें आवश्यक लगे लोगों की बातचीत के दौरान, और उस बातचीत के आधार पर उन दस्तावेजों को तलब करने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है, और बहुत जल्द, हो सकता है कल परसों, हो सकता है इसी सप्ताह या मैक्सिमम इसी महीने के अंत से पहले वह दस्तावेज हमें प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा वीडियो पोस्ट करें जिस वीडियो को देखकर न केवल सरकार, प्रशासन अपितु उदयपुर की जनता भी इस मामले से पूरी तरह वाकिफ हो, और जब वो वीडियो पोस्ट होगा तो न किसी ज्ञापन की जरूरत होगी, न किसी धरना प्रदर्शन की, न किसी न्यायिक कार्रवाई की, न किसी प्रशासनिक कार्रवाई की, क्योंकि रगों में यदि खून दौड़ रहा होगा प्रशासनिक अधिकारियों के, सरकार के, यदि वो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, तो ऐसे मामलों पर वह स्वतः संज्ञान लेंगे, और स्वतः संज्ञान लेते हुए उस विक्रय पत्र पंजीयन को निरस्त करने का काम, स्टे का काम और जमीन को अपने हक में लेने का काम सरकार और प्रशासन खुद करेगा। और उन दस्तावेजों के प्राप्त होने के बाद एक ऐसा वीडियो हम आपके सामने पोस्ट करेंगे, बस इंतजार है उन दस्तावेजों की। यदि वो दस्तावेज हमारे पास कल आ गए तो कल शाम को वीडियो, यदि परसों आ गए तो परसों, यानी कि वो दस्तावेज आते ही हम इस विक्रय पत्र पंजीयन जो कि 5/12/2023 को हुआ था, उन संपूर्ण बातों का, यानी कि सोसाइटी की स्थापना से लेकर आज तक कौन कौन से चैरिटेबल ट्रस्ट, कौन कौन सी संस्थाएं, विद्या भवन संस्थान की कौन सी जमीनें, किस तरीके से विक्रय अधिकार पत्र बना, मतलब कि कौन कौन से लुकेना इस मामले में है जो कि इस विक्रय पत्र को पूरी तरह शून्य करा देंगे। उसके बाद कुछ लोगों का हमका कहना है कि सर जब तक ये कार्रवाई होगी तब तक तो जमीन का नामांतरण हो चुका होगा, पट्टे भी जारी हो चुके होंगे, लोगों ने खरीद भी लिए होंगे। तो साथियों मैं एक बात कहूंगा कि यदि लोग खरीदते हैं प्लॉट तो वह उनकी गलती है। यदि कोई नामांतरण, भू रूपांतरण हो भी गया, नामांतरण हो भी गया और पट्टे जारी हो भी गए, तो वो टोटली जो है अगर होते हैं तो वह निरस्त करने का अधिकार भी सरकार के पास सुरक्षित है। तो साथियों मैं एक उम्मीद करता हूं उदयपुर की जनता से, आपका अप्रत्यक्ष सहयोग हमें जरूर मिल रहा है, लेकिन विद्या भवन की इस बेशकीमती जमीन के बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपका केवल 1 या 2 मिनट का वीडियो चाहता हूं कि आप उदयपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं, प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं। 1 या 2 मिनट का वीडियो बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर 9460344100 पर जरूर आप व्हाट्सएप करें, ताकि हम चाहते हैं कि उदयपुर के हर व्यक्ति की आवाज मुखर हो। और साथियों एक बात और कह रहा हूं, अगला वीडियो अब हमारा टाइम पास वीडियो नहीं होगा, उसमें हम संपूर्ण तथ्यों का
खुलासा करेंगे और इस तरीके से खुलासा करेंगे, न किसी प्रशासनिक कार्रवाई की जरूरत होगी, न किसी न्यायिक कार्रवाई की जरूरत होगी। खुद प्रशासन और सरकार संज्ञान लेगी इस मामले पे। यदि सच के साथ है तो वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़।